रिबन कटवा रहे हो पहले। पता नहीं क्या काटे। अबे क्या पागल हो गया, तेरा ट्रैपॉड में बंदे बाकियों का थोड़ी बन रहा है। आपको हटा रहा हूँ। ये भी रखा हुआ, ये भी तो आप तो हटाओगे ना। सबका फ्रेम आएगा। आजा पीछे। चाचा जल्दी भाई पीछे। जैन पीछे हो जाओ यार। पीछे कहाँ हो अबे कहाँ घुस रहे हो यार मुर्तजा, पीछे हो यार। आपने सुना इमरान भाई मेरी बात? मैं आया हूँ। यार थोड़ा सा अंदर कर यार थोड़ा सा। तू ये बात कर रहा है ना, अब मैं दिखाऊंगा यार। अब तो मैं नहीं बनाऊं यार। फहीम हाथ पीछे कर, फहीम बेटा हाथ पीछे कर थोड़ा। लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। कब तक ये धरनों का सिलसिला जारी रहेगा? सिंध हुकूमत की जानिब से कोई मुज़ाकरात का सिलसिला इन एहतजाजी धरनों से शुरू हुआ? देखिए, मुज़ाकरात चल रहे हैं और कल भी नासिर शाह साहब की गुफ्तगू हुई थी उन मुज़ाहिरीन से। उन मुज़ाहिरीन ने नासिर शाह साहब को बताया कि हमने सड़कें ब्लॉक नहीं की थी, हम तो पुरअमन तरीके से साइड में एहतजाज कर रहे हैं। मैंने नासिर शाह साहब को और वज़ीर आला साहब को बताया कि नहीं सर, ये बात दुरुस्त नहीं है, सड़कें ब्लॉक्ड हैं और लोगों को तकलीफ़ है। मुझे बदकिस्मती के साथ मुल्क में कहीं भी कोई चीज़ हो, कराची को लोग बंद करने के लिए आ जाते। मैं एहतजाज के हक़ में हूँ। बहैसियत सियासी जमात हमारी तरबियत, हमारी सोच, हमारे अफकार ये हैं कि लोगों को जो आइनी कानूनी तरीके से एहतजाज का हक़ हासिल है वो उनसे कोई नहीं छीन सकता, ना छीनना चाहिए। लेकिन एहतजाज की आड़ में अगर टारगेट ये है कि लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई जाए, किसी शहर के निज़ाम को धर्म भरम कर दिया जाए, एम्बुलेंसेस मूव ना कर पाएँ, फायर ब्रिगेड मूव ना कर पाए, पुलिस की या इंतज़ामिया की गाड़ियां मूव ना कर पाएँ, मैं समझता हूँ ये चीज़ गैर मुनासिब है। अगर किसी के साथ ज़्यादती हुई है उसका अजाला करने की ज़रूरत है। रियासत को अजाला करना है, हुकूमत को अजाला करना है। वहाँ हुकूमत पारा चिनार में खैबर पख्तूनख्वा की है, लेकिन अजाला कौन भुगत रहा है? सिंध हुकूमत, कराची की आवाम। क्या ये मुनासिब अमल है? ये मुनासिब अमल नहीं है। आप अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, आप नुमाइश पे बराबर में मज़ार क़ायद के बराबर में इतना बड़ा ग्राउंड है, आप वहाँ पे पहुँचिए। आपको एहतजाज करना है, आप एहतजाज करें, मीडिया के दोस्त जाएं, उसको कवरेज भी दें। लेकिन अगर आपका टारगेट ये है कि आप नुमाइश को चोक करेंगे, शारा फैसल को चोक करेंगे, सफूरा के इलाकों को चोक करेंगे, सोराब गोट के इलाकों को चोक करेंगे, फिर आपका टारगेट जो है ना, चीज़ों को पैरालाइज़ करना है। और मैं समझता हूँ कोई भी रिस्पॉन्सिबल स्टेट इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता। मेरे ख़्याल में उनके साथ इंगेज किया जा रहा है और मैं पुरुमीद हूँ कि आज ये मसला हल हो जाएगा। हमारे पास ये टाइम है, चूँकि वीकेंड है, ये ट्रैफिक निस्बतन कम होता है, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि ये अमल
गैर मुनासिब है, फिर कार्रवाई होती है तो फिर लोग उसके ऊपर फिर तनकीद करते हैं। तो मैं समझता हूँ कार्रवाई से पहले अगर हम सब खुद इन चीज़ों को ठीक कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा मुर्तज़ा भाई, एक जानिब तो कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी की जानिब से एक पीपल्स पार्टी के जो इलाके हैं सिर्फ वहाँ पर फंड दिया जा रहा है और हमारे लोगों को फंड नहीं दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब देखा जा रहा है, ख़ास तौर पर मैं सेंट्रल और ईस्ट की बात करूँगा, कि सारे जमात इस्लामी सारे धंधों में इन्वॉल्व है। गैर कानूनी साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं, गैर कानूनी इश्तिहारात के पैसे आ रहे हैं, गैर कानूनी पार्किंग के पैसे आ रहे हैं, गैर कानूनी पथारों ठेलों के पैसे आ रहे हैं। तो वो पैसा कहाँ जा रहा है, उस पर चालान नहीं भरा जा रहा। वही पैसा शहर पे लगा दें तो शायद आप नहीं दे रहे हैं, वो पैसा जो आ रहा है वही लगा दें तो शहर बन जाएगा। वो पैसे से कब्जा मेर के बैनर छप रहे हैं, पोस्टर छप रहे हैं, उन पैसों से ये वाली तस्वीर है, ये वाली ये चल रही है। मैं देखिए बहुत वाज़ेह है, एक तरफ कहते हैं सिंध हुकूमत हमें इख्तियारात नहीं देती, वसाइल नहीं देती, और एक तरफ मैं सैफ साहब की उस दिन गुफ्तगू सुन रहा था, वो कहते हैं कि हमारे टाउनों में मिसाली काम हो रहा है। तो यार अगर वसाइल नहीं है, वसाइल नहीं मिल रहे तो फिर काम कैसे हो रहा है? इनका चक्कर ये है, वो कहते हैं चित मैं जीता पट तू हारा, हेड्स आई विन टेल्स यू लूज। उनका चक्कर ये है। तो अच्छी चीज़ जो है वो उनकी होगी, जो बुरी चीज़ है वो किसी और के ऊपर डाल देंगे। मेरा ये मानना है कि उनके पास कड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है उन 9 टाउन्स के अंदर जहाँ वो इलेक्ट होके आए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के 5 टाउन यानी कि पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रुल इस वक्त जमात इस्लामी के हवाले, अल्लाह ताला के हवाले बस। राइट बाबा, एक मिनट जी, एक मिनट। प्रॉपर्टी टैक्स हो, एडवर्टाइजमेंट टैक्स हो, टाउन टैक्स हो, ये जो ट्रेड लाइसेंस फ़ी हो, ये तमाम चीज़ें इस वक्त जमात इस्लामी के पास है। अभी न्यू कराची में हमने सड़कें बनाई, कल रोड कटिंग हो रही थी वहाँ पे। किसने परमिशन दे दी? किसने परमिशन दे दी? सलमान ने, मुर्तज़ा ने तो परमिशन नहीं दी ना यार। ये कौन लोग हैं? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये, एक तरफ कहते हैं मुर्तज़ा वहाब काम नहीं करता, फिर वो खुद ही कहते हैं यार मुर्तज़ा वहाब डेवलपमेंट के पैसे भी दे रहा है। राइट? तो आप फ़र्क देखें, मुर्तज़ा वहाब या सलमान आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस हमेशा फील्ड में किसी इवेंट पे बुला के कोई काम दिखा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और ये आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अपने आप को दिखाने के लिए। फ़र्क सार्फ वाज़ेह है। अच्छा मुर्तज़ा भाई, एक सवाल है। बाबा रुक जाओ, रुक जाए बाबा, रुक जाए। मेयर साहब ये बातें मुर्तज़ा भाई कि अभी आपने जैसे कहा कि रोड कोई काट देता है, हमें भी नहीं पता चलता, तो 2 मेरे सवाल ये हैं कि क्यों अभी तक कोई कदम पीछे नहीं होंगे, कदम आगे बढ़ेगा कराची का। ये पीछे वाला वक्त खत्म हो गया है। अभी जमात इस्लामी एमक्यूएम नहीं है, तीर है, तीर सीधा जाएगा आगे इंशाल्लाह। अच्छा, अंडर दी वन अम्ब्रेला तमाम यूटिलिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, अथॉरिटी के लिए क्यों नहीं प्लान बनाया जाता और क्यों नहीं ऐसा कोई प्लान दिया जाता?